Hello, my dear students. Welcome back to the lecture. So the next question is list the ingredients which is present in the cement during the manufacturing and also mention the box compound and the methods of cement manufacturing. Okay. So the first thing is that if you remember earlier what we had done, we had taken lime, silica, alumina, iron oxide, magnesia and sulfate. These were the raw materials for the manufacturing of the cement. And once you do the manufacturing of this cement, that is when you try to mix all these things, when you are heating it to the temperature of 1400 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे क्या हो रहा था, ये सारे फ्यूजिंग हो रहा था, सारे जैसे लाइम सिलिका एल्यूमिनियम सब मिक्सिंग हो रहा था। ये मिक्सिंग होके अल्टीमेटली हमने देखा, मैं आपको वहां पे ये समझा दूंगा। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि वहां पे कुछ मॉड्यूल्स बन रहे थे, राइट, दिस वे द या तो इस तरह से आपके या सो दिस इज हाउ इट वाज हैपनिंग ना, ये सारे आपने इस तरह से क्लिंकरिंग टेम्परेचर था, फिर इसके बाद इस तरह से क्या होगा, आपका सीमेंट बन जाएगा। ठीक है, अब ये सीमेंट बनने के बाद ना स्टार्टिंग में हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाला था वो तो नहीं रहेगा, क्योंकि आपका अल्यूमिना सिलिका ये सब मिक्स होके फ्यूजिंग होके अल्टीमेटली दूसरा एक मटेरियल बन जाएगा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है मैं वो समझा रहा हूँ आपको। जब इस तरह से सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो अल्टीमेटली हमें क्या वहाँ पे वो पाउडर मिल जाएगा। अगर आप उस बॉल्स को अगर आप ग्राइंडिंग करोगे तो पाउडर बन जाएगा। सो दैट पाउडर व्हाट वी गेट नो, दैट इज कॉल्ड ए सीमेंट। अब सीमेंट कैसे बनेगा, इसको बनाने में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा एंड द नेम ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज बोक्स कंपाउंड। समझ में आ रहा है? ये जो आपको पाउडर दिख रहा है, मैं आपको फिर से एक बार जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। आपका ये सीमेंट है, पर अभी ये इस सीमेंट में ना अभी अल्यूमिना सिलिका नहीं है, क्योंकि ये तो फ्यूज होके ये वाला मटेरियल बन गया, दैट इज सीमेंट। अब इसमें कुछ और कंपाउंड्स बन गए, दैट कंपाउंड आर कॉल्ड एज बोक्स कंपाउंड। इतना क्लियर है? अभी बोक्स कंपाउंड क्या है, विल ट्राई टू सी दैट। ठीक है, या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और वहां से वो बोक्स कंपाउंड बन गए। सो एट द टाइम ऑफ बर्निंग basic ingredients will fuse together and they lead to the formation of different complex compound, and these compounds were first identified RH box। RH box एक बंदा था जिसने इसको आइडेंटिफाई किया था, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि बोक्स कंपाउंड। ठीक है, अब बोक्स कंपाउंड कौन सा है दैट विल ट्राई टू सी। इतना क्लियर है? चलो, नाउ विल ट्राई टू सी दोस बोक्स कंपाउंड। या सो द बोक्स कंपाउंड फर्स्ट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। आप इस फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आप बस इसका नाम याद रखना काफी है। तो फर्स्ट इज क्या है, फर्स्ट इज बोक्स कंपाउंड। ओके, फर्स्ट इज आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। या फर्स्ट आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है विच इज कॉल्ड एज C3S। फिर आता है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट विच इज कॉल्ड एज C2S। फिर आता है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट विच इज कॉल्ड एज C3A। फिर आता है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट विच इज कॉल्ड एज C4AF। इतना क्लियर है? ये चार कंपाउंड्स एट एनी कॉस्ट यू हैव टू रिमेंबर। अगर आप कोई भी इंटरव्यू में जाओगे, इट्स अ बेसिक क्वेश्चन व्हाट दे कैन आस्क, ऐसा नहीं कि पूछा जाएगा। आप पर अगर आप कल सीमेंट इंडस्ट्री में अप्लाई करोगे जॉब के लिए अल्ट्राटेक ACC की कंपनी में, देन ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बोक्स कंपाउंड क्या है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करो मेरे साथ। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा एल्यूमिनो फेरेट। सही है ना? या टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट। बस। हाँ, अब ना अगर इसको चाहिए तो आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, बट मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा। जैसे C3S कितने मात्रा में होना चाहिए, C2S कितने में होना चाहिए, C3A एंड C4AF। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो 30 to 50% होना चाहिए। ठीक है, फिर C2S दैट इज डाई कैल्शियम सिलिकेट आपका 20 to 45% में होना चाहिए। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आपका 8 to 12% में होना चाहिए और C4AF आपका 6 to 10% में होना चाहिए। इतना क्लियर है? अब ये क्यों आपको जरूरी है, आई विल टेल यू द रीजन। अब हमने सीमेंट में बहुत सारे सीमेंट्स देखा था। एग्जैक्टली, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट देखा था, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, फिर लो हीट सीमेंट, फिर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सीमेंट। अब उस सीमेंट का जो डिफरेंशिएशन कहाँ से आएगा, सीमेंट का डिफरेंशिएशन आएगा इन चार कंपाउंड्स के ऊपर। अब देखो C3S मुझे 30 to 50 रखना है, अगर मैं C3S और भी बढ़ा दूं ना तो ये हो जाएगा आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, अगर मैं C2S आपका 20 to 45 में रखना है, अगर मैं C2S का कंटेंट कर दूं 60 70 80%, तब ये हो जाएगा आपका लो हीट सीमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये जो अलग अलग टाइप्स के जो हम सीमेंट बनाते हैं ना, वो हम कैसे बनाएंगे, इन्हीं कंपाउंड्स को हम वेरिएशन करेंगे। अब वेरिएशन कैसे करेंगे, इसको इसका वेरिएशन कैसा होगा, इसका वेरिएशन कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे वेरिएशन करेंगे तब इसका वेरिएशन होगा। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको?
अब इसको ही हम वेरिएशन करके अलग अलग टाइप्स के सीमेंट बनाएंगे। अल्टीमेटली सीमेंट में ही कंपाउंड रहेंगे। अगर मैं C3S को पूरा हटा दूं, 30 से 50 ना रखो और इसको मैं 10% रखूं, तो ये मेरा लो हीट सीमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लो हीट इसलिए हो जाएगा, लो हीट तो हो ही जाएगा। अगर मैं C2S का मात्र बढ़ा दूं तो ये लो हीट हो जाएगा। और C3S का कम करो ना, तो आपका सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत कम होगा। क्यों होगा? आगे समझा दूंगा। इतना क्लियर है? चलो, इसके बाद विल सी वन मोर क्वेश्चन। या हाँ, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लूंगा, फिर इसके बाद हम सीमेंट के बारे में और भी मुझे एक्सप्लेन करो, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? या नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट एंड व्हाई केरोसिन इज यूज फॉर फाइंडिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट? मतलब सीमेंट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, पर जैसे पानी का 1 है, ठीक है, और हम जब सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड करेंगे, हम वाटर को यूज नहीं करते स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर आपने जियोटेक्निकल के लैब्स में सही से एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब हम सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी सब फाइंड करते, तो हम क्या कर रहे थे, हम एक पाइक्नोमीटर ले रहे थे, उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट सॉइल फिल करेंगे, फिर सॉइल के साथ हम क्या फिल करेंगे, पानी फिल करेंगे, फिर पूरा पानी फिल करेंगे और लिखेंगे W1 W2 W3। हम उससे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे थे एग्जैक्टली पर वहां पे हम पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। पर इसमें क्यों नहीं करेंगे? द रीजन इज दैट, फर्स्ट याद रखना, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज 3.15। ठीक है? द स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी फाउंड यूजिंग वाटर, बट सिंस सीमेंट रिएक्ट्स विथ वाटर, we don't use water and use other similar liquid like kerosene to get the specific gravity of cement। इतना समझ में आ रहा है? तो सीमेंट हम पानी यूज कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे सीमेंट पानी को देख लेगा ना, उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मेरा जो मोटिव था स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने का, उसका तो आंसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या करें, हम लिक्विड को ही यूज करेंगे, पर इस पर हम केरोसिन को यूज करेंगे। तो केरोसिन यूज करने की वजह से क्या होगा, सीमेंट विल नॉट रिएक्ट विद केरोसिन। बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगा। कितना मिलना है सीमेंट का? 3.15। हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए। ठीक है? तो अगर आपको याद है, अगर आपके कॉलेज के टाइम में, तो आपने ये सारे टेस्ट किया था ना। ये आपका ली चैटर्स फ्लास्क है, फिर ये आपका सीमेंट है और एक ग्लास फनल है। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, फर्स्ट सीमेंट को डालेंगे, राइट, आई मीन फर्स्ट हम केरोसिन को करेंगे, फिर हम इसमें सीमेंट को डालेंगे, और फिर हम उसमें कितना चेंज इन वॉल्यूम होगा वो हम फर्स्ट हम ना इसको डालेंगे। ठीक है? केरोसिन को फिल करेंगे और इसका मार्किंग हम मेजर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से सीमेंट लेंगे और सीमेंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, आपका वॉल्यूम चेंज होगा। अगर वॉल्यूम डिफरेंस अगर मिल जाएगा, तो उससे हम क्या कर सकते, वी कैन गेट आंसर फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। बस आपको फॉर्मूला लगाना है, बाकी हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। इतना क्लियर है? बस काफी है। ठीक है? या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, हाँ, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन भी देख लेंगे। व्हाट इज इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट? मतलब सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है और फाइनल सेटिंग टाइम होता है, वो कितना रखना है, दैट इज अ क्वेश्चन। तो द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। इट्स नॉट 30 मिनट्स, इट शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। और जो फाइनल सेटिंग होता है, ओके, वो आपको 600 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब ना 30 मिनट ही क्यों है, अगर 30 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, क्योंकि जब आपका कंक्रीट आएगा साइड पे, या जब आप कंक्रीट में पानी डाल के मिक्स करोगे, आप आपको उसको वर्केबल करना चाहिए। मतलब थोड़े टाइम के लिए तो आपको प्लेस करने के लिए टाइम चाहिए। अब जैसे अगर आप कंक्रीट बना दो, अगर वो सेट हो जाएगा, तो इसका यूज ही क्या है? अगर आप बड़े बड़े स्लैब्स बनाओगे कल साइड पे, तो एक बार स्लैब का कंक्रीटिंग करने के लिए एटलीस्ट आपको 15-20 मिनट का टाइम तो होना चाहिए ना। क्योंकि आपका कंक्रीट आएगा ट्रांसिट मिक्सर से, पंप से आप स्लैब में डालोगे, फिर लेबर उसको इस तरह से मूव कराएगा, फिर वाइब्रेटर चलाएंगे, तब तो 10-15 मिनट वहीं पे चला जाएगा। तब तक हमें सीमेंट का सेटिंग नहीं होना चाहिए। तो दैट इज वाई द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। हमें 30 मिनट्स क्यों रखा है? तब तक हम अपने काम को खत्म करेंगे, जो भी हमें प्लेसिंग करना है, कॉम्पैक्शन करना है, जो भी हमें करना है, फिनिशिंग करना है, दैट विल हैपन। अब फाइनल सेटिंग टाइम क्यों 10 घंटे के ऊपर होना नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपका सीमेंट अल्टीमेटली, हम कंक्रीट क्यों डालते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर का वेट लेने के लिए। अगर 10 घंटे के बाद भी अगर आपका कंक्रीट सेट नहीं हो रहा है, तो उसका क्या यूज है? दैट इज वाई सीमेंट का जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? वेरी सिंपल। चलो, हाउ इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज चेक। अब हमने सम वी अंडरस्टूड कि सेटिंग टाइम क्या होता है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, वो ऑलरेडी आपको पता है। वी कैन यूज अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज विकेट apparatus एंड and prepare a cement mold, and with the help of plunger we can check its initial and final setting time of cement। याद है ना? अगर आपको याद है कॉलेज के टाइम में आपने देखो इस तरह से, दिस इज कॉल्ड एज विकेट apparatus, ये आपका मोल्ड है, इसमें हमने सीमेंट पेस्ट को भरा, फिर हमने क्या किया था, इस तरह से हमने इस पिन को इंसर्ट किया था, याद है ना? और ये मेरा इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम दूसरा एक और प्लंजर को यूज करेंगे,
और इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम फर्स्ट इसको एक बार रिलीज करेंगे प्लंजर को, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली नीचे चला जाएगा। इसका मतलब है वो ऑलरेडी बहुत प्लास्टिक स्टेट में है। तो हम ना, और फिर हम क्या करेंगे, 5 मिनट के बाद फिर से हम टेस्ट करेंगे, फिर हम 10 मिनट के बाद और देखेंगे, 15 मिनट के बाद और देखेंगे। तो वहां पे कुछ लिखा रहेगा कि आपको टॉप से इतना वैल्यू आना चाहिए, नहीं तो नीचे से आपको 5 to 7 mm आना चाहिए, नहीं तो टॉप से आपको 33 से 35 mm का रीडिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका रीडिंग रहेगा, याद है ना ये सारी चीज। तो ये सारी चीज यू शुड बी नोइंग, ओके। मैंने फिर से इमेजेस ऐड किया है, हाँ आपको यहाँ से पूरा आइडिया लग जाएगा। देखो, हमने इसमें सीमेंट पेस्ट भर दिया है, फिर ये आपका प्लंजर है, इस प्लंजर के ऊपर आपका रीडिंग रहेगा, ठीक है। तो हम इनिशियल सेटिंग टाइम इस तरह से फाइंड करेंगे। जब आप ऊपर से प्लंजर रिलीज करोगे ना, तो अब मैं बताऊंगा आपको वैल्यू कितना आना है, ठीक है। इस तरह से आपका वैल्यूज आना चाहिए। और जब आप फाइनल टेस्टिंग करोगे, तो फाइनल टेस्टिंग के लिए क्या होगा, आपका पूरा मोल्ड सूख जाएगा। फाइनल टेस्टिंग कब करेंगे, 9 घंटे के बाद ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का होगा 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 घंटे या 8.5 या 9 घंटे के बाद ही हम एक बार टेस्टिंग करेंगे, तब तक आपका सीमेंट लगभग सूख जाएगा। और इस तरह से इंप्रेशन क्रिएट करना है, देखो इस तरह से इंप्रेशन चाहिए हमें, ठीक है। इस तरह से हमें इंप्रेशन करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम सारी चीज लैब में करेंगे, फिर बाकी ये सब आपको याद है, इस तरह से अपने कॉलेज के टाइम में किया था। बस इसको याद रखना है कि प्रोसीजर सिंपल, अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है। अगर इंटरव्यू में पूछेंगे कि आप कैसे बनाते हो, आप बना दो, आप बता सकते हो कि हम फर्स्ट सीमेंट का पेस्ट बनाएंगे, सीमेंट का पेस्ट बना के इस तरह से मोल्ड में हम इसको लगाएंगे। फिर इसके बाद ये आपके पास प्लंजर रहेगा और इसमें 2 नीडल्स रहेंगे, और उसके थ्रू हम इसका रीडिंग देखेंगे, ताकि हमारा जो वैल्यू होगा 33 से 35 रहेगा। नहीं तो 5 to 7 mm हमें चाहिए, ओके। देखो यहाँ से ये सारे वैल्यूज यहाँ पे लिखा है, 30, 40, 30, ओके, फिर 20, और यहाँ पे 10 लिखा रहेगा, राइट। यू गेटिंग माई पॉइंट। सो इन दिस वे आपको वैल्यूज को रीड करना है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कितना मिला, 85 मिनट्स, इट इज ग्रेटर देन 30 मिनट्स, तो एग्जैक्टली। एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज 390 मिनट्स, 390 मिनट्स इज लेस देन 600 मिनट्स, so it is okay. So as per IS 269-1970 एक कोड बुक है। इस कोड बुक में आपको हर एक चीज दिया जाएगा कि आपको इनिशियल सेटिंग टाइम कितना रखना है, फाइनल सेटिंग टाइम कितना रखना है, फाइनस कितना होना चाहिए, हर एक टेस्ट, हर एक चीज आपको इस कोड बुक में दिया जाएगा। बेस्ड ऑन दैट ओनली हम इसको करेंगे, ठीक है। मैं आपको कोड बुक भी समझा दूंगा आगे, हाँ, राइट। या देखो, वही वही चीज है, अभी कोड बुक का ही मैंने इमेजेस लिया है, मैं आपको कोड बुक पे एक बार दिखा दूंगा अभी। चलो मैं आपको डायरेक्टली कोड बुक ही दिखा दूंगा, ओके। गिव मी अ मिनट। या सो दिस इज IS 269-2013 का कोड बुक है। ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक चीज दिया जाता है। तो फर्स्ट देखो, हम यहाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। बस आपको कोड बुक देखो, आप ऑनलाइन मैं अपडेट कर दूंगा, अगर नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो देखो सारे चीज यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आप 33 ग्रेड का सीमेंट यूज कर रहे हो, तो उसका फाइनेंस कितना होना चाहिए, इट इज 225 मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। और उसके लिए कौन सा कोड बुक है, IS 4031। फिर साउंडनेस के लिए बाई ली चैटस मेथड अगर आप करोगे तो आपको 10 रखना चाहिए, ऑटोक्लेव मेथड से करोगे तो 0.8 होना चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम देखो, मिनिमम मैंने कहा कि आपको 30 मिनट्स, ओके। और फाइनल मैक्सिमम कितना है, 300, सॉरी 600। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको कितना आना चाहिए, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। समझ में आ रहा है। तो हर एक चीज हम जो आपको पढ़ाते हैं, जो भी चीज है ना, सारे कोड बुक से हम लेते हैं, और वहीं से हम सारे करेंगे। फिर स्टोरेज कैसे आपको करना है सीमेंट का, और सीमेंट बैग के ऊपर हमने सीमेंट का बैग देखा था स्टार्टिंग में। तो पैकिंग आपको कैसे करना है, जूट सैकिंग बैग में करना है या मल्टी वॉल पेपर स्टैक में कर सकते हो, ठीक है। और आपके जो सीमेंट बैग के ऊपर क्या क्या लिखना चाहिए, वो सारी चीज देखो। मैन्युफैक्चरर्स नेम हमने पढ़ा था, द वर्ड्स ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड आना चाहिए, नेट क्वांटिटी इन केजी वो 50 kg लिखा था, एंड द वर्ड यूज नो हुक्स वो भी मेंशन किया था। फिर बैच और कंट्रोल यूनिट नंबर इन टर्म्स ऑफ वीक मंथ एंड ईयर ऑफ पैकिंग वो भी था, एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर था। फिर टाइप एंड परसेंटेज ऑफ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव एडेड, इन केस ऑफ परफॉर्मेंस इम्प्रूव, लाइक अगर आप पोजोलोना ऐड करोगे, कितने परसेंटेज में ऐड किया, लाइक PPC सीमेंट में, ओके। या समझ में आ रहा है। तो वो सारे चीज ना हम यहीं से लेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हम सारे बैग्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो वही चीज मैंने आपको PPT में एक्सप्लेन किया था, द सेम थिंग। वही चीज है, पैकिंग, फिर इसके बाद मार्किंग, ये सारे चीज, ओके। और कितने वेट में आपको करना है, देखो 25 kg का बैग, 10 kg, 5 kg, 2 kg और 1 kg, सब्जेक्ट टू टॉलरेंस, ओके। यूजुअली 50 kg का ही बैग है, देखो। द नेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पर बैग शेल बी 50 kg, ओके।
समझ में आ रहा है ना? तो ये सारे चीज आपको यू शुड अंडरस्टैंड, दैट्स इट। अब ऐसा नहीं कि आपको पूरे कोड बुक रट के जाने, जरूरत नहीं है, पर याद रखना कि कौन सा कोड बुक है। ओके, इफ यू रिमेंबर इट्स वेल एंड गुड, इफ नॉट, नॉट एन प्रॉब्लम, बट याद रखना कि ऐसा अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आता कल साइट पे काम करते द्वारा, इन दैट केस यू कम बैक, ओपन द कोड बुक एंड यू कैन गो थ्रू दैट। ठीक है? ओके, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट सारे कोड बुक याद रखना, फिर सारे क्लॉजेस याद रखना, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, एंड उसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बस आपको IS 456 की, IS 456 आपको याद रखना है, और जो कोड बुक मैं आगे समझा दूंगा दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये बस आपको बेसिक बेसिक जो चीज है, यू शुड बी नोइंग, गॉट इट? चलो, या आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने यहाँ पे कवर किया, बॉक्स कंपाउंड को भी हमने कवर किया। ठीक है? और भी देखेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ आपको बॉक्स कंपाउंड C3S C2S के बारे में एक्सप्लेन किया है, पर C3S क्या करेगा, C2S क्या करेगा, C3A क्या करेगा, C4AF क्या करेगा, वी डोंट नो। वो भी हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ सीमेंट अभी भी बचा हुआ है, वो भी मैं आपको आगे कवर करूंगा। ठीक है? सो आई होप यू हैव एंजॉयड माई लेक्चर अप टू हियर। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।